हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास किया, अच्छे नंबर से पास किया और अब आप 11th में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में जाएंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि आप हाई स्कूल बोर्ड का एग्ज़ाम पास किया आपने। हाल ही में अभी उसका रिज़ल्ट निकला हुआ है और अब आप 11th में जाएंगे, मीन्स आप 1 स्टैंडर्ड इंक्रीज करेंगे। तो डिस्कस करते हैं 11th के बारे में। 11th में आप जैसे ही जाते हैं तो थोड़ी चेंजिंग होती है। क्या चेंजिंग होती है मैं बताना चाहता हूँ। पहले तो आपके 3 साइड्स आ जाएंगे। 3 साइड्स क्या होंगे? एक होगा आर्ट साइड, एक होगा साइंस साइड और एक होगा कॉमर्स। आप जिसमें चाहे एडमिशन ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप हाई स्कूल में किस सब्जेक्ट में आपका पकड़ अच्छा है, विच सब्जेक्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड किस सब्जेक्ट्स को आप आगे लेके पढ़ना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। किसी भी साइड में, तीनों साइड में, मीन्स चाहे वो साइंस साइड हो, चाहे कॉमर्स साइड हो, चाहे आर्ट साइड हो, तीनों साइड्स में इंग्लिश सब्जेक्ट्स कंपलसरी होता है, जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट्स आपका कंपलसरी होगा, चाहे आप किसी भी साइड के स्टूडेंट्स क्यों ना हो। तो मैं आपको अपने इस चैनल में, इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर के चैनल्स में, आपको इंग्लिश चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन और ग्रामर और जो भी आप दिक्कतें होंगी, मैं इंग्लिश का आपको टाइम टू टाइम चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करूंगा हर चैप्टर को। वैसे भी क्लासेस चल नहीं रहे हैं और उम्मीद बहुत कम है कि आप फ्यूचर में क्लासेस ऑफलाइन चलेंगे तो भी सही है, नहीं चलेंगे तो भी सही है। मेरे इस चैनल पे आपको पैसेज वाइज, टॉपिक वाइज आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ मिलेगा, जिसको आप इजली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इजली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भेज भी सकते हैं। तो चलिए कम टू द पॉइंट पे आते हैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट्स कॉमन है, चाहे आप किसी भी साइड के स्टूडेंट्स हो। डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ईयर में, मीन्स 11th में कौन सी इंग्लिश होगी आपकी। तो क्या होगा? इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी और एक लॉन्गर पोएम होता है द लाइट ऑफ एशिया। ये आपके सेक्शन होंगे। इंग्लिश प्रोज जैसा कि आप पढ़े हैं हाई स्कूल में भी, इंग्लिश पोएट्री यहाँ भी है, प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, यहाँ एक और बुक आ जाती है शॉर्ट स्टोरी की, इसमें कहानियाँ होती हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। उस शॉर्ट स्टोरी से केवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगला है एक लॉन्गर पोएम, जिसको हम बोलते हैं द लाइट ऑफ एशिया। ये रहा आपका लिटरेचर पोर्शन, जिसको आप पेपर फर्स्ट करते हैं। इंग्लिश सेकंड की बात करें तो उसमें ग्रामर होता है। ग्रामर में भी यहाँ थोड़ा सा आपको हाई लेवल का ग्रामर मिलेगा। ग्रामर में आपका जो प्योर ग्रामर है, मेन ग्रामर है, उसमें क्या है मैं आपको डिस्कस करता हूँ। नरेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ये 4 मेन ग्रामर आपको मिलेंगे। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ। नरेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी आपके मॉडल पेपर्स किस दिन मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, क्या क्या मॉडल्स पेपर होंगे। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 11th की इंग्लिश की फर्स्ट पेपर की बुक है इंग्लिश प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी और एक लॉन्गर पोएम है द लाइट ऑफ एशिया। सेकंड पेपर में आपका जो लेवल हाई होता है ग्रामर का, वो बस यही होता है नरेशन, जो आप कॉलेज से ही पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ये 3 जो है आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी आप ट्रांसलेशन यहाँ भी होता है, लेटर राइटिंग यहाँ भी होता है, सेंट्रल आइडिया यहाँ भी होता है। अब आ जाए, जैसा कि आप
यहाँ फर्स्ट ईयर में क्या पाएंगे, 11th और 12th में क्या पाएंगे। तो 11th में जैसे कि अभी कोई चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन पूछता है। मीन्स कोई पैसेज दे दिया, चाहे वो प्रोज से हो चाहे पोइट्री से हो, पैसेज देता है, उस पैसेज का हमें एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट करना होता है। मीन्स उसका हम रेफरेंस लिखते हैं, कंटेक्स्ट लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। जबकि इसके पहले आप पढ़े होंगे कॉम्प्रिहेंशन, हाई स्कूल में कॉम्प्रिहेंशन पढ़े होंगे, यानी एक पैसेज देता है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस देते हैं, जिसका आंसर आप उसमें से सेलेक्ट करके, चूज करके, छांट करके लिखते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता था 10th में हाई स्कूल जो अभी अभी पास किए हैं। बट फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं है। आप जो पैसेज पढ़ेंगे उस पैसेज से रिलेटेड आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 चीज़ें, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। आगे आप समझ जाएंगे, जैसे ही चैप्टर में पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा वो कैसे कैसे होता है। आगे अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ वही सारी चीज़ें। तो पहले इतना जान गए आपने, इंग्लिश कंपलसरी है चाहे कोई भी साइड हो। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी एंड लॉन्गर पोएम बाय एडविन अर्नोल्ड, द लाइट ऑफ एशिया। सेकंड पेपर जो ग्रामर है, सेकंड पेपर ग्रामर में आपको थोड़ा हाई लेवल का ग्रामर मिलेगा, जिसमें मैंने बताया प्योर ग्रामर के 4 हैं, 4 ऑप्शंस हैं जिसे आपको पढ़ना है। नरेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, बाकी सारी वही चीज़ें। तो अभी तो आपका नया नया जुनून है, अभी पास हुए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे ही आपका टारगेट मिलता है वैसे ही आपकी मेहनत होनी शुरू होती है। तो आपका जो 11th टारगेट है थोड़ा बड़ा है, तो मेहनत भी थोड़ा आप बड़ा करेंगे, फोकस करेंगे, वोकेबलरी और ग्लोसरी पे ध्यान रखेंगे, वर्ड मीनिंग को बढ़ाएंगे, मोर वर्ड्स, मोर नॉलेज, मोर मीनिंग्स, मोर एक्सप्लेनेटिव वेज। जितना ही ज़्यादा वर्ड्स आप गैदर करेंगे, इंग्लिश के मीनिंग्स को याद करेंगे, उतना इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। इफ़ यू वांट टू मेक योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, देन यू स्टार्ट टू लर्न मोर मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स and glossaries, vocabularies. That's why you can easily explain any types of passages and stanzas. तो मैंने आपको बताया कि यहाँ जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उस स्टोरी को आप सिंपल वर्ड में, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ आपको एक्सप्लेन करना होता है। मीन्स जैसे आप हिंदी में करते हैं ना, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, सेम टू सेम यहाँ इंग्लिश में होता है। संदर्भ को हम बोलते हैं रेफरेंस, प्रसंग को बोलते हैं कंटेक्स्ट और व्याख्या को बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आपको कि करना क्या है। यहाँ आपको इंग्लिश में करना होता है, तो जाहिर सी बात है आपको मीनिंग्स ज़्यादा लर्न करने होंगे, ज़्यादा फोकस करना होगा। तो कोई बात नहीं, मेरा चैनल है ही, मैं आपको सारी चीज़ें सॉल्व कर दूंगा। और जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर में आपका एक और पोर्शन होता है, प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी और लॉन्गर पोएम, लाइट ऑफ एशिया के बाद एक और टर्म्स आता है, फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको अलंकार कहते हैं। अब तक तो आप लोग बस हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे, यहाँ आपको इंग्लिश में भी अलंकार मिलेगा। 7 होते हैं, 7 आपके इंग्लिश के अलंकार। यहाँ होते तो ज़्यादा है, 14 होते हैं, बट आपको यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में केवल 7 ही मिलेंगे, यानी 7 टोटल 7 टाइप्स के फिगर्स ऑफ स्पीच होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है, माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। फर्स्ट चैप्टर आपका यही है प्रोज का, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। अभी आप संघर्ष करके ही आए हैं, अभी आगे संघर्ष ही करना है। सेम वैसा ही आपका चैप्टर में मिला हुआ, काफ़ी इनर्जेटिक और आपके टाइटल के सुटेबल है। आप भी संघर्ष ही कर रहे हैं और चैप्टर का नाम ही बहुत ही आपको मतलब
माइंड बूस्टिंग चैप्टर है, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, फर्स्ट चैप्टर, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब आपको किसी भी लाइन्स का, किसी भी स्टेंजा का, किसी भी पैसेज का रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखना है। मीन्स आपको मीनिंग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो आइए चलते हैं। रेफरेंस के लिए आपको पता होता है कि रेफरेंस में क्या लिखते हैं। जैसा कि हिंदी में जब आप संदर्भ लिखने जाते हैं तो लिखते हैं चैप्टर का नाम, राइटर का नाम। ऐसा हाई स्कूल में भी आपके आते हैं क्वेश्चंस। यहाँ आपको रेफरेंस में भी सेम ऐसा ही लिखना है, चैप्टर्स नाम, चैप्टर्स नेम और जहाँ से वो पैसेज लिया गया है उसका नाम। मीन्स पैसेज जहाँ से लिया गया है उस चैप्टर का नाम एंड राइटर्स का नाम। दो चीज़ें होती हैं, चैप्टर्स नेम, राइटर्स नेम। कोई भी पैसेज आप पढ़ते हैं आपको पता हो जाना चाहिए कि यह किस चैप्टर से लिया गया है और इसका राइटर क्या है। जैसा कि माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का जो राइटर है बुकर टी वॉशिंगटन। यानी इस चैप्टर को आप सही से पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन है, उसके किसी भी लाइन्स को आप इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई उसकी मीनिंग्स, उसका मीनिंग आपको तुरंत अंडरस्टूड कर जाए और उसके समरी से आप जान सकें कि यह जो है माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन का है और इसका जो राइटर है वो बुकर टी वॉशिंगटन है, जिससे आप रेफरेंस इजीली लिख सकते हैं। रेफरेंस कैसे लिखते हैं? These passages has been taken from the chapter My Struggle for Education, written by writer का नाम बुकर टी वॉशिंगटन। This is the process of reference. Context क्या होता है? कंटेक्स्ट क्या होता है? आप जैसा कि हिंदी में लिखते हैं प्रसंग, यानी जो भी पैसेज दिया गया है उसका जिस्ट लिखते हैं, समरी लिखते हैं विद इन 2 और 3 लाइन्स। यानी एक जैसा कि एक सब्जेक्ट की तरह, जैसा आप लेटर लिखते हैं तो ऊपर सब्जेक्ट डालते हैं ना। अगर लेटर आपको लिखना है किसी भी चीज़ के बारे में तो आप थोड़ा सा एक सब्जेक्ट डाल देते हैं, रिलेटेड टू रॉबली, रिलेटेड टू sugar problem, related to the conversation, related to the controversy between my neighbors। तो इस तरह से होता है। जब आप कंटेक्स्ट लिखते हैं तो थोड़ी सी आप उसमें आप जिक्र कर देते हैं क्या आप लिखने जा रहे हैं, थोड़ा सा 2 और 3 लाइन में। और एक्सप्लेनेशन में तो पूरा आप अपने वर्ड्स में, सिंपलर वर्ड्स में पूरा एक्सप्लेन करते हैं जो इस पैसेज दिया होता है। ऊपर 3-4 पैसेज दे देगा, 3-4 लाइन का एक पैसेज दे देगा, 3-4 लाइन्स के एक पैसेज दे देंगे, उसका पूरा आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा। आगे की वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट चैप्टर प्रोज का, माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। चैप्टर ऐसे स्टार्ट होता है, वन डे while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia। बोलता है, राइटर लिखता है कि ऑटोबायोग्राफी, यानी बुकर टी वॉशिंगटन अपने लाइफ को ही लिखा उतारा हुआ है, अपने लाइफ के बारे में, रियल लाइफ के बारे में बताया। जब बुकर टी वॉशिंगटन, अमेरिकन स्टोरी है, जब वो चाइल्ड होता है तो वो अपने लाइफ को कैसे पास किया हुआ है वो बताता है। कह रहा, वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन आई हैपेंड टू ओवरहियर 2 miners टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। बोल रहे हैं, एक दिन जब मैं काम कर रहा था कोल माइन में, कोयले की खादान में, आई हैपेंड टू ओवरहियर, तो मेरे साथ ये हुआ, टू ओवरहियर, चुपके से मैंने सुना, 2 miners, 2 कार्यकर्ता जो थे, 2 मजदूर कोयले के खादान वाले, टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल, वे बात कर रहे थे कलर पीपुल के लिए। कलर पीपुल मतलब निग्रो लोग, काले लोगों के लिए एक स्कूल के बारे में, महान स्कूल के बारे में, समवेयर इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में कहीं था।
वर्जीनिया जानते हैं, एक सिटी है अमेरिका का। यानी कोयले की खदान में राइटर काम करता था, तभी तो सुना, तभी तो स्टोरी बोल रहा है कि एक दिन जब मैं कोयले की खदान में काम कर रहा था, यानी राइटर खुद पुअर फैमिली से था और वह अपने प्रीवियस लाइफ में एक कोयले की खदान में काम कर रहा था और वहीं चुपके से सुना दो अन्य जो मजदूर थे वे एक काले लोगों के स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, यानी ऐसा स्कूल जिसमें निग्रो लोग पढ़ते थे। तो यह बात जब राइटर सुना, ब्रूकर टी वाशिंगटन खुद नरेटर है, खुद राइटर है, जब सुना तो क्या हुआ? This was the first time that I had ever heard anything about one kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. बोल रहा है राइटर कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था दैट आई हैड ओवरहियर्ड दैट, जैसा कि बोल रहे हैं कि यह पहली बार था कि मैंने सुना था, इवर हियर्ड कभी सुना था पहली बार, एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल किसी तरह के स्कूल के बारे में जो मोर प्रिटेंटियस, जो इतना महत्वपूर्ण था, मोर प्रिटेंटियस जो इतना अफेक्टेड मीन्स काफ़ी प्रभावशाली था, दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, जैसा कि मेरे शहरों में टाउन में रहा करती हैं छोटे स्कूल उससे ज़्यादा। यानी बोल रहा है कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हियर्ड anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school or town। जब मैं सुना उन दो मजदूरों को बात करते हुए तो मुझे लगा यह जो स्कूल था जो बात कर रहे थे काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी ठाठ वाला, काफ़ी इम्प्रेसिव स्कूल होगा, जैसा कि हमारे गांव की छोटे छोटे गांव में जो स्कूल होता है उससे कहीं काफ़ी ज़्यादा होगा। ये रहा आपका फर्स्ट पैसेज, ये आपका एक पैसेज में पढ़ दिया। चलिए आते हैं पॉइंट पे। मान लीजिए एक पैसेज दे दिया, इस पैसेज का ये आपका लगभग 8 लाइन का ये पैसेज है। हो सकता है इसमें से 4 लाइन्स भी दे दे या पूरा 8 लाइन्स भी दे दे। मान लीजिए इसमें से 4 लाइन्स दे दिया आपके एग्जाम में दे दिया और लिखेगा एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज, यानी इस पैसेज का रेफरेंस और कंटेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करना है आपको। तो रेफरेंस तो आप तुरंत पढ़ते ही जाएंगे, लिख देंगे कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन माय स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंड रिटन बाय ब्रूकर टी वाशिंगटन। कंटेक्स्ट में क्या लिखेंगे? अगर ये पैसेज देता है तो कंटेक्स्ट में क्या लिखेंगे, किसके बारे में बात कर रहा है? मेन चीज क्या है कि राइटर सुनता है ग्रेट स्कूल के बारे में जो कलर्ड पीपुल के लिए। मेन चीज लिखेंगे कि द राइटर इज गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट हाउ ही फील इनसाइड हिज हार्ट अबाउट लिसनिंग टू माइनस टॉकिंग अबाउट स्कूल दैट फॉर कलर्ड पीपल। क्लास ओके। आगे एक्सप्लेनेशन में आइए, तो एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे? पूरा एक्सप्लेन कर देंगे बहुत अच्छे से। जैसे बुकीज लैंग्वेज क्या है, बुकीज लैंग्वेज से थोड़ा हट के लिखेंगे। लिखा है वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन, तो सेम नहीं लिखते, आप उसको ओन लैंग्वेज में लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे एक्सप्लेन करते हुए, द राइटर वाज वर्किंग इन कोल माइन, वन डे ही लिसन, ही ओवरहियर्ड का मतलब होता है चुपके से सुन लेना। He overheard 2 other coal miners were talking about the great school for colored people. The writer was very anxious, थोड़ा न्यू वर्ड लिखेंगे, बहुत उत्सुक था to listen about what they were talking, क्या वे बात कर रहे थे। मीन्स आप बहुत सिंपलर वर्ड में, सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, ये होता है टेक्निक। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने थोड़ा सा डेमो दिया क्या क्या करना है। ऐसे ही आपके सारे पैसेज का आपको एक्सप्लेन करना है। तो जाहिर सी बात है आपको इसके लिए किसकी ज़रूरत होगी? मीनिंग्स की। यानी जो भी पैसेज है लाइन बाय लाइन इस मीनिंग्स को आप नोट करिए, एक की नोट बनाइए,
मीनिंग्स को स्ट्रॉन्ग करिए, वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करिए, ग्लोसरी कलेक्ट करिए। उसके बाद स्पीकिंग एबिलिटी को बढ़ाइए, क्योंकि अब हाई स्कूल नहीं है, फर्स्ट ईयर है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन के लिए आपको खुद जानना भी पड़ेगा कैसे हम उसको बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you will understand more and better way. Next video I will clear on. Okay.